अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान भट्टी। आज पीटीआई जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उनकी जमात के जो रहनुमा हैं इमरान खान, उनको साइफर केस में बरी कर दिया गया है। ज़ाहिर है उनकी खुशी बनती है। पीटीआई इस बात का मौक़िफ़ रखती थी कि इमरान खान को जो है इंतकाम का निशाना बनाया गया है। जितने भी उन पर केसेस हैं वो इंतकाम की बुनियाद पर कायम हुए हैं। आज आपके सामने मैं इसकी तफसीलात रखूँगा कि क्या वजह है कि इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ मिला और हुकूमत इस वक्त आगे क्या सोच रही है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है कि महंगाई का जो ग्राफ था, जो शुमारियात हैं, जो अदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक जो 38% महंगाई का ग्राफ था वो गिर कर 12% हो गया है। और ये बहुत बड़ी आवाम के लिए खुशखबरी है। ज़ाहिर है जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, हुकूमत की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। एक ऊपर से गर्मी का मौसम है कि लोग अपने बिल नहीं अदा नहीं कर पाते। तो महंगाई का कम होना और इसकी वजह से क्या हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, ये आपसे तफसीलात शेयर करनी है। और तीसरी अहम बात कि पीटीआई ने जो रावलपिंडी में उनका रवात में जलसा होना था, जिसकी उनको इजाज़त दी गई थी, मगर वो जलसा चेंज करके केपी के सवात में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या पीटीआई रावलपिंडी में कामयाब जलसा नहीं कर सकती थी, या यहाँ पर क्या उनको मुश्किलात पेश आ सकती थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने जलसे का मुकाम जो है वो अपना होम ग्राउंड जो केपी के है, क्योंकि वहाँ पर उनकी वहाँ पर उनके वज़ीर अपना भी है पीटीआई का, और वहाँ पर उनको अपना क्यों ये जलसा करना पड़ रहा है। तफसीलात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि पीटीआई का पहले मौक़िफ़ ये था कि वो रावलपिंडी रवात में जो जलसा वो करना चाहते हैं, उनको वो अदालत में गए, डीसी ने फिर परमिशन दी और उसके बाद जो है वो उन्होंने जगह सेलेक्ट कर ली कि यहाँ पर वो जो है रवात में जलसा करेंगे। मगर उसके बाद उनको ये जहन में आया कि हो सकता है कि यहाँ पर हम उस तरह फुल फ्लैज जलसा ना कर पाएँ, अपनी क़ुव्वत ना दिखा पाएँ, तो लोगों का भी आना मुश्किल है। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, लोग गर्मियों में जलसे में आने से गुरेज़ करते हैं। ज़ाहिर है एक शहर से दूसरे शहर जाना और फिर वहाँ पर जाके इंसान को सबसे मुश्किल पेश आती है कि कहाँ ठहरना है। तो इस वजह से उनको ये था कि रवात का मुकाम चेंज करके सवात में कर दिया जाए। और सवात में क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट भी है, वहाँ पर उनको सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल अगर करवाना पड़े तो वो भी उनको हेल्प हो सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़ाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर तो नून लीग और इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है। तो उनको ये था कि रुकावटें खड़ी की जाएंगी, इनके कारकुनों को रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। मगर अब उन्होंने ये इसलिए चेंज किया कि केपीके में वहाँ पर ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में आ सकते हैं। मगर अब ये पीटीआई पर डिपेंड करता है कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें, एक दिन का एहतजाज करें। ये किसी भी मुआशरे में इसकी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, धरने से जो है इकॉनमी के लिए मुश्किलात आती हैं, वो किसी भी सियासी जमात को चाहिए कि वो धरने से अवॉइड करें। तो अब ये है कि जो दूसरे सूबों से लोग हैं वो अब सवात जाएंगे और पीटीआई का जो वहाँ पर एहतजाज है उसमें वो शिरकत करेंगे। और अभी तक जो डेट सामने आई है वो 8 जून है। तो दिन तो गर्म है, मगर ज़ाहिर है इमरान खान की कॉल दी गई है। और ये भी बात है कि पहले भी इमरान खान साहब जेल के अंदर से कह चुके हैं कि कारकुन निकले, मगर हमने कल भी देखा कि लाहौर में जो रैलियाँ निकली वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कोई 2-2 दर्जन अफराद थे जो रैलीज़ में शरीक थे। और अभी जो है वो लोग खौफ के मारे नहीं निकल रहे या गर्मी के मारे नहीं निकल रहे, क्योंकि जो 9 मई का सानहा हुआ उसके बाद जो लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, कारकुन जो पीटीआई के हैं। और अब आपसे ये बात करनी है कि जो साइफर वाला मामला है, आज जो है पीटीआई बहुत खुश है कि उनको साइफर वाले मामले में इमरान खान को रिलीफ मिला। और मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बहुत अहम एक गुफ्तगू हुई हुकूमती शख्स से। उन्होंने कहा कि हम तो परेशान नहीं हैं, ज़ाहिर है ये अदालतों का मैटर है और जो है वो मैटर है इमरान खान साहब का। और मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत की लड़ाई भी नहीं है। जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो पीटीआई बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला जो है अदालतें चल रही हैं। जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। और मैं आपको बताऊं, यही वो पीटीआई है जो अदालतों पर भी इल्ज़ाम लगाती रही कि भाई अदालतें जो हमें रिलीफ नहीं देती, जजेस जो हमें बिके हुए हैं, मतलब इस तरह के इल्ज़ाम आते रहे। मगर अब क्योंकि इनके हक़ में फ़ैसला आया है तो ज़ाहिर है मैं तो ये समझता हूँ कि जो आइन और कानून कहता है, अगर किसी की सज़ा बनती है तो सज़ा दी जाए, अगर किसी के ख़िलाफ़ गलत केस बना है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अलबत्ता पीटीआई तो बहुत खुश है, मगर हुकूमत मैं आपको बताऊँ अगर कामयाबी चाहती है, ये नहीं कि वो इंतकाम का निशाना बनाए। इमरान खान साहब के दौर में बहुत सियासतदानों के इंतकाम का निशाना बनाया गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी आपस में इंतकाम का निशाना बनाती रही, मगर मैं आपको बताऊं कि मुल्क पीछे चला गया। अभी जो सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को चाहिए कि वो इंतकाम की सियासत से
ایوائڈ رہے، دور رہے، اس کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ فوکس یہ کرے کہ ہم ملک میں جو ہے اکانومی کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کل جو ہے میاں شہباز شریف چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، نوید ہے کہ وہاں سے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، اور یہی حکومتوں کا فوکس ہونا چاہیے کہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں، جو جہاں اداروں کے درمیان چپکش ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، مگر حکومت کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف کیسے دے، کیونکہ عوام میں آپ نے جب جانا ہوتا ہے تو آپ نے عوام کے اچھے کام نہیں کیے تو عوام آپ کو رد کر دیتی ہے۔ اور یہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ مہنگائی کا جو گراف 38% تھا پاکستان میں، وہ کم ہو کر 12% پر آ گیا ہے، اور یہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو جو بھی ہو، ظاہر ہے جن حالات میں حکومت کو سنبھالا گیا تو وہ بڑے مشکل حالات تھے، چیزوں کا گراف بہت اپ تھا، مہنگائی بہت اپ تھی، اور وہ اب ڈاؤن ہوئی ہے تو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور میں اب بتاؤں کامیابی حکومت کی اسی میں ہے کہ وہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے، وہ عدلیہ کا لڑائی جھگڑا ہو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ کا لڑائی جھگڑا ہو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے، عدلیہ کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا ہے، یا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں جھگڑا ہے۔ حکومت جو ہے اس کا فائدہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے میں یہی ہے کہ وہ فوکس کرے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ آپس میں یہ سیاسی جماعتیں یا ادارے الجھتے رہیں، مگر عوام کو آپ ریلیف دیں گے تو عوام آپ کی تعریف کرے گی، اور آپ کو مینڈیٹ بھی یہی ملا ہے کہ آپ نے عوام کے ریلیف کے کام کرنا ہے۔ یہ کچھ آج کی اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور یہ میں بتاؤں، سائفر کے معاملے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ پروسیکیوشن کا عملہ ٹھیک نہیں تھا، وزیر قانون کی طرف سے عملہ جو پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر عوام یہ چاہتی ہے، عدالتوں کے کیسز سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے ہمارے پیٹ کی بھوک ختم ہو، ہمیں روزگار ملے، مہنگائی کم ہو، اور حکومت کو بھی فوکس کسی پہ کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔